हाँ, द पीके टाइम्स न्यूज का आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ लोकेश लकी जगवार। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 8 मौजूदा सांसदों को रिपीट किया है। इन 15 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि पार्टी के जो दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव हार गए या उन्हें टिकट नहीं दिया जा सका, अब उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा। अब राजस्थान में सभी 25 सीटों को जीतने के लिए, मिशन 25 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीचरण सराफ जी। कालीचरण सराफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कालीचरण जी, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। पार्टी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप की क्या कुछ रणनीति बनाई है और राजस्थान की लोकसभा की सभी सीटें प्रधानमंत्री की झोली में डालकर दूसरा इंजन बनाने और मिशन 25 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर, मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में काम किए हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी और 25 की 25 सीटें जीतेगी। अभी आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिस प्रकार से लोगों का उत्साह था, जिस प्रकार से जो लाभ लेने वाले थे वो शिविरों के माध्यम से आ रहे थे, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल जो बना हुआ है विधानसभा के चुनाव के समय, उसको और आगे बढ़ाते हुए पूरी 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरह से आपने मिशन 25 की बात कही, कालीचरण जी, क्या माना जाए, विवादित चेहरों से इस बार क्या किनारा किया गया और क्या खराब रिपोर्ट कार्ड वालों का पत्ता घटा है? हमारे रूट लेवल पर जिस प्रकार से काम हो रहा है, हर बूथ पर हमारे पन्ना प्रमुख, यानी एक एक पन्ने पर हमारा प्रमुख नियुक्त हुआ है और पूरे राजस्थान में हमने कार्यकर्ताओं का जाल बिछा दिया है। नीचे स्तर तक हमारे कार्यकर्ता जनता से अप्रोच करेंगे और चुनाव तक कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 से 6 बार और कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगा, मतलब जनता से संपर्क करेगा, एक एक घर पे जाएगा, मोदी जी की नीतियां बताएगा और जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, उन्होंने जो रिलीज किया है जनता को, उसके बारे में जानकारी देगा। तो निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और हम 25 की 25 सीटें जीते। अच्छा कालीचरण जी, लोगों की अपेक्षाएं अपार है और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी आपको कितनी अच्छी लगती है और आप आपकी भूमिका को वर्तमान की राजनीति में कैसे देखते हैं? जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसी है और आपकी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं को और निरंतर लागू कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में भी हमारी जो डबल इंजन की सरकार है राजस्थान की, उन्होंने 150 रुपए का और कंसेशन कर दिया। और आज तो मोदी जी ने कमाल कर दिया, आज तो जो गैस सिलेंडर है उसमें 100 रुपया कम कर दिया उन्होंने। तो अपने सिलेंडर 806 रुपए का मिलता था राजस्थान में जब पे, वो अब मिलता था वो 806 रुपए में मिलेगा। जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना है, रणनीति पीएम योजना है, 10,000 रुपए अपना छोटा मोटा धंधा करने के लिए दीजिए, वो चुकाइए तो 20,000 दीजिए, फिर 20,000 चुकाओ तो 50,000 दीजिए। इससे बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकती। विश्वकर्मा योजना जो छोटे कारीगरों के लिए जो बनाई गई है, इस प्रकार की सैकड़ों योजनाएं। पहले राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 15 पैसे लाभार्थी के पास पहुंचता है। तो जीरो बैलेंस पे जो जन धन खाते खुले हमारे मोदी जी के राज में, मोदी जी की पहल पर, तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई कि ये जो जीरो बैलेंस पे खाते खुल रहे हैं इससे क्या होगा। तो आप देख रहे हैं, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, हर जो सरकारी सहायता है, जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बन रहे हैं, उनका जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचता है। और आज 50 करोड़ से ज्यादा जन धन के खाते पूरे हिंदुस्तान खुले। कालीचरण, ये तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और राजस्थान में आप बता रहे हैं समर्थकों के बीच में मोदी जी का जादू कायम है।
लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और बाकी के जो बुनियादी मुद्दे हैं, बीजेपी ने केंद्र में रहकर भी इतने साल के बाद जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो आपको ये जानकारी दे दूं कि ये हिंदुस्तान एकमात्र अपने कंट्री है जहाँ महंगाई की और बेरोजगारी की दर बहुत कम है। प्रगति की दर आप देख रहे होंगे, पड़ोसी राष्ट्र जो है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, उनकी क्या स्थिति हो रही है। आज जो अमेरिका में जो महंगाई बढ़ रही है, उससे आधी मात्रा में महंगाई अपने देश में बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ने की दर में भी निरंतर कमी आती जा रही है। तो कौन कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी में पूछते हैं? महंगाई और बेरोजगारी पे इस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अंकुश लगाया है, निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आप देखिए कहाँ 11वीं अर्थव्यवस्था थी अपने भारत की, और अब 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, और अगले 2-3 साल में ये 3री अर्थव्यवस्था होने जा रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में राजस्थान के 15 नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक वो 2 नाम नहीं आए हैं जिस पर प्रदेश की निगाहें टिकी है, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया। ये सब शीर्ष नेतृत्व हमारे यहाँ तय करता है। शीर्ष नेतृत्व हर कार्यकर्ता की भूमिका तय करता है, किसको विधायक बनना, किसको एमएलए बनना, किसको मंत्री बनना, किसको एमपी बनना, किसको संगठन में काम करना। तो जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता उसको बखूबी उसको अंजाम देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कालीचरण जी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो कालीचरण सराफ जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कमजोर रही थी, जिन जिन सीटों पर कमजोर रही थी, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है, और मिशन 25 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 25 से 25 सीटें आएगी।